यस दोस्तों, मेरी नौकरी छूट गई है और मैं वापस आ गई हूँ अपने घर। छोड़ दिया है मैंने जॉब, जैसे कि मैंने आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंटरनेशनल स्कूल डिस्ट्रिक्ट गोंडा में मैं जॉब कर रही हूँ और एज़ वेल एज़ मैं तैयारी भी कर रही थी। और जो है घर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी ऐसे जैसे जो कि मैं उठा रही थी। और फ्रेंड्स, बहुत बुरा लग रहा है और बहुत बुरा लग रहा था जब मुझे पता चला कि मुझे रिज़ाइन देना है। तो बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे वो हाथ में नहीं था। और ये मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, आपसे नहीं शेयर करना चाहती थी, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप मेरे बारे में जानते हो, आप मुझे देखते हो, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे रियल लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बहुत हिम्मत जुटा के मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और जस्ट इसलिए कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गई हों और रास्ता आगे जाने का नहीं नज़र आ रहा है। तो थोड़ी देर पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरी जो है नौकरी चली गई, तो अब क्या होगा, कैसे। पर हुआ तो, क्योंकि उस नौकरी के भरोसे ही मैंने आपको बताया था कि मेरा पुराना घर है और बनवाने के लायक है। फ्रेंड्स, प्लीज़ सुनना ज़रूर, ये रियल स्टोरी है, कोई बनी बनाई कहानी नहीं। तो मैंने मेरे बल पर ही मैंने पापा को बोला था कि घर जो है वो तुड़वा के, मतलब तुड़ाना स्टार्ट कर दे और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बन जाएगा। तो हुआ, भगवान की मर्जी, पता नहीं क्या होने वाला है आगे और क्या होगा और क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं अच्छा होगा आगे कि बुरा हो, तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो अभी तक हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आज ही मॉर्निंग में मेरे यहाँ घर जो मतलब तोड़ने वाले आए और वो घर टूटना स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे मुझे मतलब पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। तो मैंने वो छोड़ दिया। मैं ये आपको नहीं बता सकती फुल रीज़न कि क्यों कैसे, बट हाँ, मुझे छोड़ना पड़ा और मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, जब ऐसी ही कोई बात हुई तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रखूं। और जो मैंने मेरे घर पे घर मेरे कहने से जो है स्टार्ट हुआ था, मतलब तोड़ना और फिर दोबारा से बनना, अब वो पता नहीं कैसे होगा। थोड़ा बहुत शायद होगा ही, लेकिन शायद अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी। अब देखो आगे क्या होता है। और तो यस, मैं अभी आ गई हूँ अपने घर पे और मैं अपने घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लाइफ में अगर मुश्किलें आएँ, बहुत सी मुश्किलें कभी कभी एक साथ आ जाती हैं, तो हमें जो है हमारा लक्ष्य छोड़ना नहीं चाहिए, साथ में सब मैनेज करना चाहिए। तो मुझे भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए ये नया चांस है, क्योंकि जैसे जॉब करो पार्ट टाइम, और मेरा तो पार्ट टाइम नहीं था, फुल टाइम था। तो जॉब के साथ में जो है स्टडी अच्छे से उतना नहीं हो पाती है, होती है, लेकिन बहुत मैनेज करना पड़ता है टाइम। तो हो सकता है कहीं न कहीं मेरे लिए नया अवसर हो, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं ऐसा सोच भी रही हूँ। मतलब नेगेटिव में नहीं ले रही हूँ। थोड़ी देर के लिए तो बहुत नेगेटिव लगा, बट इस चीज़ को मैं पॉज़िटिव ले रही हूँ, क्योंकि मैं जो है घर आ गई हूँ। तो जहाँ तक है मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज करूँगी, अपनी पढ़ाई करूँगी अच्छे से। और खुद से प्रॉमिस है कि 1-2 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो उसके बाद मैं पढ़ाई भी छोड़ दूँगी। क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी भर पढ़ाई के पीछे ही भगी रहूँगी, और क्योंकि और फ्रेंड्स, जस्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी भर अगर जॉब के पीछे ही लगी रहूँगी, नहीं लग रही है, तो कुछ और देखूँगी। क्योंकि माँ बाप की जीते जी अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए और उनके ना रहने पर नौकरी मिल भी जाए, तो फिर ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, बस यही सब है। यही सब मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि मैं आ गई हूँ और अब मैं अपने घर पे ही रहूँगी और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगी, और जो भी घर के काम है अपने मम्मी पापा के साथ में हाथ बटाऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बस एक झलक में आपको अपना वो घर दिखाना चाहती हूँ, जो कि मतलब टूट गया है, और ये आज ही मॉर्निंग में हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, ये है। तो ये जो है आज ही मॉर्निंग में हुआ है, सॉरी, आज ही मॉर्निंग में ये सब मतलब, अरे यही 7-8 घंटे में वो तोड़ के चले गए हैं। और इधर एक छोटा सा छप्पर रखा हुआ है।
तो 1-2 घंटे में वो तोड़ के चले गए हैं। और मैं जो है अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ वहीं करीब 3 बजे के आसपास, और मैं आ गई हूँ अपने घर फ्रेंड्स। और ये सब सोच कर मैंने बहुत रोया भी, बहुत आंसू आए। मैंने मतलब कंट्रोल करना चाहा लेकिन नहीं हुआ। तो ये था मेरा घर, जो कि मैंने सोचा था कि हाँ धीरे धीरे बन जाएगा, और शायद अब देखो आगे बनता है या क्या होता है। और मैं इधर ही छप्पर में इधर बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स बस यही मैं बताना चाह रही थी कि मुश्किलें तो बहुत आएंगी लाइफ में, पर मैं अपनी स्टडी को अपना बेस्ट टाइम दूंगी, बेस्ट स्टडी करूँगी। अगर 1-2 साल के अंदर में नहीं हुआ तो मैं ये भी खुद से प्रॉमिस है कि मैं छोड़ दूँगी, फिर मैं जो प्लान भी होगा मैं वही करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो है हम प्रॉपर ब्लेस से और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ज़िंदगी भर एक ही लक्ष्य के पीछे भगे रहेंगे, क्योंकि हम उसे अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम देना चाहिए। और अगर उसमें नहीं मिलता है तो क्या भरोसा है कि आगे 5 साल देने पर मिल जाएगा। और आज मेरे जो पेरेंट हैं वो, उनको पता नहीं कब क्या हो जाए, और उनकी तबीयत भी नहीं सही रहती, और उनके ना रहने पर अगर मैं बहुत कुछ हासिल कर लूँ तो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता वो। इसलिए फ्रेंड्स तो यही सब बातें थी, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझसे रिलेटेड जो भी बातें थी मैं चाहती हूँ कि आप लोग जानो, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो। और इस वीडियो में मैं जो है आपको कुछ भी मैंने जो है पढ़ा है वो मैं नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी। आगे मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी तो मैं बताऊँगी मैंने क्या पढ़ा। फ़िलहाल मैंने 2 दिन में, आज और कल 2-3 दिन में तो कुछ नहीं पढ़ा है, बट फिर भी उसके पहले जो पढ़ा है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो वो मैं करूँगी। और आप भी, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा आपको फ़ील होता है तो नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचें, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगी देखना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा देखने नहीं आएगा। तो हर चीज़ को फेस करना सीखिए। और एक नौकरी ही पूरा ज़िंदगी नहीं है। अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम दीजिए। अगर मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप अपना प्लान बी या दूसरा कुछ आप सोच के रखना चाहिए। हर किसी को उस पे काम करना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बस मैं आपको बताना चाहती थी। ये सब मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि लाइफ में कैसे भी कंडीशन हो, कैसे भी सिचुएशंस हो, आप उसको हैंडल करना, ना कि वहाँ से आपका जो गोल्स है उसको छोड़ देना नहीं। आप अगर अपना स्टार्ट किए हो तो उसको बेस्ट टाइम पहले दो, क्योंकि सिलेक्शन लेने में किसी को 1 साल 2 साल, किसी का 1 ही साल में, किसी को 2 साल में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर हर एक एस्पिरेंट को एक सा टाइम लगता है, नहीं। मैंने 2 साल दिया है, 2 साल और दूंगी, बेस्ट से बेस्ट टाइम। और मैं ये अपने लिए नया अवसर समझ रही हूँ कि मुझे शायद नया अवसर मिला है कि मैं घर जाऊँ और घर पे अच्छे से ढंग पढ़ाई करूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अच्छा ही हो। तो फ्रेंड्स, और दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक टॉपिक के साथ, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक के साथ, कि क्या पढ़ा, क्या मिस्टेक किया और क्या इम्प्रूव किया। और मे बी मैं जो है हफ्ते में, वहाँ मैं एक वीडियो अपलोड करती थी और यहाँ पे हो सकता है मैं हफ्ते में 3 अल्टरनेटिव करूँगी। ठीक है, तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं आप करते रहिए। ज़रूर ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी, और मैं भी अपना बेस्ट से बेस्ट टाइम दूंगी स्टडी को, और अब जो भी है घर का वो देखूंगी। और सो यही है। और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा से भी कुछ सीख मिलती है, या आपको ज़रा सा भी कुछ जुड़ाव मिलता है, जुड़ाव लगता है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। दैट मीन्स लाइक कीजिए वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। और टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।